हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपको दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। तो दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास माइक्रोटेक का सोलर पीसीबी आया हुआ है, सोलर इन्वर्टर आया हुआ है। इसका मॉडल नंबर सामने से देख सकते हैं डिस्प्ले पे। ये एमसून का है और ये 1135 का सोलर यूपीएस है, ठीक है। और इसमें फॉल्ट क्या है, सबसे पहले मैं आपको फॉल्ट से मिलाता हूँ, उसके बाद इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा मैं डीपली बताऊंगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही डीपली फॉल्ट होने वाला है। तो वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, फॉल्ट जान करके समझ करके आपको मज़ा आ जाएगा। देखिएगा, इसको मैंने 12 वोल्ट से कनेक्ट किया, ये यूपीएस 1 हुआ और सामने देख सकते हैं इसके स्विच को मैंने 1 कर लिया है। और दोस्तों सामने देख सकते हैं इसके स्विच को मैं 1 करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या कंडीशन होता है। ये देखिए ओवरलोड का इंडिकेट आ रही है और ओवरलोड दिखा करके यूपीएस 1 चला जाता है और यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए आउटपुट भी देता है। इन्होंने आउटपुट दिया 2-3 सेकंड के लिए और ये ओवरलोड प्रोटेक्शन में चला जा रहा है। आपको हर वीडियो के भांति मैं आपको इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि डिस्प्ले को देख करके ही आपको आइडेंटिफाई हो जाना है कि फॉल्ट कहाँ से है। हर वीडियो के भांति इस वीडियो में भी आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि डिस्प्ले को देख करके ही आपको पता करना है, फॉल्ट को गेज करना है कि ये फॉल्ट कौन से सेक्शन से है, कहाँ से है। जैसा कि आपने यूपीएस 1 देखा, उसके बाद ये सेट ओवरलोड पे चला जा रहा है। तो कंडीशन देखिए, स्विच को मैं ऑफ कर रहा हूँ, सही है, 1 किया, यूपीएस 1 पे गया, आउटपुट भी दे रहा है, उसके बाद ये ओवरलोड ब्लिंक कर करके परमानेंट ओवरलोड प्रोटेक्शन में चला जा रहा है। आपने क्या देखा, यूपीएस 1 दिखा करके ओवरलोड प्रोटेक्शन में चला जा रहा है। 1 सेकंड के लिए आउटपुट भी दे रहा है और ठीक ठाक आउटपुट भी दे रहा है। तो आपको यहीं से देख करके समझ में आ जाना चाहिए कि पीसीबी को फीडबैक का सप्लाई नहीं मिल पा रही, जिसके कारण से इन्वर्टर चाहता है कि मैं आउटपुट दूं, लेकिन आउटपुट दे भी रहा है। फीडबैक नहीं मिलने के कारण, कंट्रोलर को फीडबैक नहीं मिलने के कारण से ये इन्वर्टर ओवरलोड प्रोटेक्शन में चला जा रहा है। अगर ड्राइव सेक्शन से फॉल्ट रहता तो मेरा यहाँ पे आउटपुट ही नहीं देता। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर हो गया कि ड्राइव सेक्शन से ओवरलोड का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड के लिए आउटपुट मेरा पीसीबी दे रही है, तो ड्राइव सेक्शन से फॉल्ट नहीं है। अब एक चांस हो सकता है कि ड्राइव सेक्शन में कुछ वोल्ट अंतर हो ड्राइव सेक्शन में, तो इसके कारण से भी कुछ सेकंड के लिए आउटपुट देगा और ओवरलोड प्रोटेक्शन में चला जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा वोल्टेज चेक करके भी, चारों चैनल का ड्राइव वोल्ट पूरी तरह से एक्यूरेट है, ओके है, ठीक है। उसके बाद अगर आउटपुट में शॉर्टिंग रहता, जैसे कि मेन ट्रांसफार्मर पे मैग्नेट बना, ड्राइव बनने के बाद मेन ट्रांसफार्मर आउटपुट देने का प्रयास किया, लेकिन आगे शॉर्टिंग रहेगा, चाहे रिले बैठ जाएगा या तो आउटपुट में न्यूट्रल और फेज जो मेन ट्रांसफार्मर आउट कर रहा है वो आपस कोई कारणवश आपस में टच हो गया दोनों तार, तो भी आपका ओवरलोड दिखा सकता है। उस टाइम यहाँ पे आपका एम्पियर लेगा तलाक से। तो आप समझिए मेन ट्रांसफार्मर भी खराब हो सकती है या तो आउटपुट में शॉर्टिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है। देखिए नॉर्मल एम्पियर है, देखिए आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे नॉर्मल एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट में शॉर्टिंग कुछ नहीं है, ना मेरा ट्रांसफार्मर खराब है। क्या दिक्कत है, डिस्प्ले को ही देख करके आपको मैं बताया, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका फीडबैक सेक्शन में प्रॉब्लम है, या तो माइक्रो कंट्रोल के पिन पे फीडबैक का सप्लाई नहीं मिल रहा होगा, या तो फीडबैक सेक्शन में कुछ फॉल्ट रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ड्राइव वोल्ट चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने मीटर को यहाँ पे रखा, डीसी मोड पे ऑन किया और मीटर का एक प्रोप मैंने ग्राउंड किया और मैं इसको ऑन करता हूँ। तो मैं अपने साथी से स्विच को ऑन करवा रहा हूँ, देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे मॉसफेट के गेट पे थिम्बल रखता हूँ, देखिएगा मीटर पे कितना वोल्ट आता है। देखिए यहाँ पे 9.5 वोल्ट के आसपास 1 सेकंड के लिए आता है। देखिए ये देखिए, है ना। फर्स्ट चैनल पे आपको दिखा दिया और ये वाला चैनल को दिखाता हूँ। ये देखिए 9.5 वोल्ट के आसपास आ रहा है। और दूसरे साइड देखिए, इधर ड्रेन साइड 4-4.5 वोल्ट बनेगा। देखिए 5 वोल्ट के आसपास है ना। अब ये तीसरे वाले और ये चौथे वाले चैनल को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए है ना, ये चारों चैनल पे आपका ड्राइव वोल्ट एक्यूरेट है, जितना होना चाहिए उतना यहाँ पे बन रहा है, तभी तो आउटपुट दे रहा है। तो आपको मैं क्या दिखाया, ड्राइव वोल्ट ओके, ना आउटपुट में शॉर्टिंग, उसके बाद भी ओवरलोड प्रॉब्लम। तो मेरा पीसीबी को तो यहाँ पे जो मेन तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन ट्रांसफार्मर से फीडबैक निकल रही है तार, ये तार यहाँ पे देख सकते हैं जैक लगा हुआ है, ये फीडबैक का जैक है, ठीक है। आगे ब्रिज बना करके कुछ रेजिस्टेंस के थ्रू
वोल्ट का आउट करा करके ये कंट्रोल कार्ड के माइक्रो तक पहुंचाया गया है सेंस। अब आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि फीडबैक सेंस का माइक्रो का कौन सा पिन है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि क्लास ज्वाइन कीजिए। क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि माइक्रो कंट्रोल का डाटा शीट पता चलेगा। अब माइक्रो कंट्रोल का डाटा शीट पता चलेगा तो आप ये गेज कर पाइएगा कि कौन सा फॉल्ट किसके लिए है, और वो फॉल्ट बन रहा है तो फॉल्ट सही है, नहीं बन रहा है तो फॉल्ट बन सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे 64 पिन का माइक्रो कंट्रोलर लगाया गया है। ये चिप IC 64 पिन का है, और ये कौन सा पिन है जो फीडबैक का है, वहाँ पे मैं वोल्ट चेक करके दिखाऊंगा। अगर वोल्ट बन रही है तो फीडबैक सेक्शन ओके है, इन्वर्टर में फीडबैक का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर वोल्ट बन रही है तो, अगर वोल्ट नहीं बन रही है तो फीडबैक सेक्शन में प्रॉब्लम है, फीडबैक सेक्शन में काम करेंगे या तो माइक्रो कंट्रोल खराब है, वो चीज़ आपको पता चलेगा। अभी इसके पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि अगर आप भी मेरे क्लास से वंचित हैं, अभी तक मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, आपसे रिक्वेस्ट है। इसी नंबर पे आपको फुल एड्रेस डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्लास का क्या टर्म ऑफ कंडीशन होता है वो सारा डिटेल आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। आप संतुष्ट होंगे तो क्लास का सीट बुकिंग कराइएगा, संतुष्ट नहीं होंगे तो आप मत कराइएगा। और जी हाँ, अगर आप भी इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स ओरिजिनल पार्ट्स मंगवाना चाहते हैं तो मेरे कैटलॉग है इस व्हाट्सएप पे कैटलॉग जाके चेक कर सकते हैं और माल बुकिंग कर सकते हैं। इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स आप हमसे मंगवा सकते हैं, वो भी सारा जेन्युइन, ठीक है। तो चलिए अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या बताया मैंने, ओवरलोड का प्रॉब्लम जो आ रही है वो फीडबैक के कारण से आ रही है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 12, माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 12 फीडबैक है। ध्यान से सुनिए और दिमाग में बैठा लीजिए। सोलर वाला यूपीएस है, माइक्रोटेक का पीसीबी देख सकते हैं, और इसका माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 12 फीडबैक है। अब मैं देखता हूँ 1 सेकंड के लिए जो वोल्ट आउटपुट कर रहा है इन्वर्टर, और उस टाइम में फीडबैक चेक करने का प्रयास करूँगा पिन नंबर 12 पे। पिन नंबर 12 कहाँ पे है, मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों पिन नंबर 12 मेरा यहाँ पे है, ठीक है। मीटर का पॉइंट यहाँ पे नहीं लग सकता है क्योंकि ये बहुत ही बारीकी पिन है, आपस में शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो ध्यानपूर्वक नहीं रख सकता हूँ। तो वो प्रिंट मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ वही प्रिंट आपका नीचे आ रहा है PF पर, ये वाला PF पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्क्रैच किया हूँ, यही वाला प्रिंट है, और ये वाला प्रिंट देखिए PF पे आया हुआ, ध्यान से देखिए, ठीक है। यही वाला प्रिंट आपका PF पे आया है, तो मैं PF पे वोल्ट चेक करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, मीटर को मैंने यहाँ पे लगा के रखा, स्विच को ऑन करवाता हूँ, देखिए, और यहाँ पे कुछ भी वोल्ट नहीं बना, मिली वोल्ट में है। मीटर को थोड़ी देर ले आता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ऑन करो, ये देखिए ऑन करने के बाद यहाँ पे कुछ भी वोल्ट नहीं बन रहा है, फीडबैक का वोल्ट आ ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहा है, माइक्रो कंट्रोलर तक नहीं पहुँच रही फीडबैक का वोल्ट, फीडबैक का सेंस। तो माइक्रो कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा, कैसे वोल्ट को कंट्रोल करेगा कि मेरा कितना वोल्ट आउटपुट करना है, मेन ट्रांसफार्मर पे कितना ड्राइव बनाना है, क्या करना है। कुल मिलाकर के फीडबैक का सप्लाई इसको नहीं मिल रही है, इसीलिए इन्वर्टर ओवरलोड प्रोटेक्शन में चला जा रहा है। अब मैं ट्रैक करवाता हूँ इसका फीडबैक सेक्शन को, कहाँ पे क्या है और क्या दिक्कत है। तो दोस्तों इस कंट्रोलर को मैं खोल लेता हूँ डिस्कनेक्ट करके 12 वोल्ट, और ये देखिए इसको पुश करने से ये खुल जाती है आसानी से। ये कंट्रोल कार्ड देखिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको प्रिंट को ट्रैक करके दिखवाता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत ही बारीकी से वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। अगर आपको कुछ फ़ायदा मिलता है इस वीडियो से तो आपको नीचे अपना राय रखना है, कुछ कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। देखिए इसका माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 12 ये PF पे आ रही है। देखिए मुझे माइक्रो कंट्रोलर का पिन पता है, इसलिए मैं माइक्रो से शुरू किया हूँ पिन नंबर 12 से, और मैं उधर जाने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कहाँ कहाँ पे प्रिंट जाता है। देखिए ये प्रिंट कहाँ पे आ रहा है मैं नहीं जानता हूँ। मीटर को यहाँ पे रखता हूँ, ये देखिए ये वाला पिन पे मेरा कंटिन्यूटी बोल रहा है, ठीक है। ये देखिए ये वाला पिन पे मेरा कंटिन्यूटी बोल रहा है, और ये वाला पिन डायरेक्ट माइक्रो के पिन तक गया हुआ है। यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो इधर फॉल्ट मेरा नहीं हो सकता है। ये PF ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ये PF को मैंने चेक कर लिया, कोई शॉर्टिंग नहीं। देखिए पूरा
ये PF ओके है। तो मेरा ये जो पिन पे सप्लाई आ रही है, कौन सा पिन था, ये वाला देखिए, ये वाला पिन। अब मैं यहाँ पे बेस पे लगाने का प्रयास करता हूँ और देखता हूँ कि बेस में कौन सा पिन है। ये देखिए, है ना, ये वाला पिन है बेस का। मैं यहाँ पे मीटर को लगा के रखता हूँ, ये वाला देखिए। अब ये वाला पॉइंट जो है वो देखिए, यहाँ से डायरेक्ट एक प्रिंट निकला हुआ देख सकते हैं इधर से होते हुए। अब ये वाला पिन जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए फीडबैक का तार लगा हुआ है, 4 डायोड लगा करके जो भी AC सप्लाई बन रहा है उसको DC बनवाया गया। यहाँ पे देखिए ये दोनों डायोड का नेगेटिव हो गया, ये दोनों डायोड का पॉजिटिव हो गया। तो ये वाला डायोड, ये डायोड एक प्रिंट से कनेक्ट है और ये प्रिंट इधर यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस वोल्ट को आउट किया, यहाँ पे आया ये वोल्ट। अब ये रेजिस्टेंस एक और यहाँ पे R15 वोल्ट आउट किया और R16 से वोल्ट ग्राउंड हुआ। R15 वोल्ट आउट किया, R16 वोल्ट को ग्राउंड किया और आगे एक और इसी प्रिंट से लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस R17 वोल्ट आउट करके सीधा यहाँ पे आता है इस वाले पॉइंट पे। मैं दिखाता हूँ जैक लगा करके, ठीक है। एक पॉइंट यहीं पे रखा हूँ और ये मैं कंट्रोल का पिन लगा देता हूँ बेस पे। देखिए वो ये वाला पिन बोल रहा था, देखिए, है ना। तो ये वाला पिन आपको मैं दिखाया था अभी, ये देखिए मीटर कंटिन्यूटी बोल रहा है ये वाला पिन पे। मतलब ये रेजिस्टेंस से, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने आपको दिखाया, ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस से डायरेक्ट मेरा माइक्रो तक पहुँच रही है वोल्ट, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ वोल्ट चेक करके। मीटर को मैं एक पॉइंट ग्राउंड करता हूँ और स्विच को मैं 1 करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे क्या वोल्ट आ रही है। तो दोस्तों मीटर का एक पॉइंट हमने ग्राउंड किया और वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ, 1 मिनट देखिएगा। ये यहाँ पे जो ब्रिज है, ये यहाँ पे ब्रिज वोल्ट आउट करेगा। ये वाला डायोड, लास्ट दोनों डायोड, ये वोल्ट यहाँ पे आउट करेगा, देखिएगा, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्विच को 1 किया और यहाँ पे 21 वोल्ट के करीब बना और फिर वोल्ट चला गया। 1 सेकंड के लिए जो आउटपुट देता है फीडबैक आ रही है, मतलब मेन ट्रांसफार्मर से मेरा फीडबैक बन रहा है। देखिए 22-23 वोल्ट बना, उसके बाद वोल्ट ड्रॉप हो जाती है, ओवरलोड पे चला जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे AC सप्लाई बन रही है, तभी तो ये ब्रिज DC सप्लाई बना करके 22-23 वोल्ट बना रहा है। देखिए 22-23 वोल्ट यहाँ पे बना, उसके बाद यही वोल्ट मेरा आगे रेजिस्टेंस पे आता है R15 पे। देखिए R15 पे आ रहा है 22 वोल्ट। अब आगे देखता हूँ ये वोल्ट आउट कर रहा है कि नहीं। R15 के आउटपुट में दिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए R15 के आउटपुट में देख रहा हूँ वोल्ट आउट कर रहा है कि नहीं। ये देखिए, अरे वाह क्या फॉल्ट है। सुन ध्यान से देखिए, इस रेजिस्टेंस के इनपुट पे वोल्ट है। देखिए इनपुट में चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे वोल्ट है 22-23 वोल्ट, लेकिन ये रेजिस्टेंस वोल्ट आउट नहीं कर रहा है। ऑन करने के बाद देखिए ऑन किया और ये रेजिस्टेंस वोल्ट आउट नहीं कर रहा है। अब मैं दिखाता हूँ इसका क्या फॉल्ट है और कैसे फॉल्ट है, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं फिर से खोल लेता हूँ ताकि रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करने में आसानी हो। मीटर को मैं चेक करो, मीटर को मैं ओम रेंज पे रखता हूँ और रेजिस्टेंस का वैल्यू इसी पे बताता है और चेक करता हूँ सबसे पहले R15 को। R15 मेरा वोल्ट आउट नहीं कर रहा था, इसका वैल्यू चेक करता हूँ। R15 का वैल्यू देख सकते हैं 365-400 मिली में, मेगा ओम में 300-400 मेगा ओम में चला गया रेजिस्टेंस का वैल्यू, जबकि कलर कोड के हिसाब से R15 47 के है। R15 कितना है? 47 के। और दोस्तों ये जो R15 वोल्ट आउट कर रहा है, एक और रेजिस्टेंस आगे R16 4.7 के का रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट ग्राउंड करता है और ग्राउंड करके वोल्ट को ड्रॉप करके जो भी 1-2 वोल्ट बनाता होगा, अभी दिखाएंगे आपको चेक करके। ये वोल्ट को ड्रॉप करके इस रेजिस्टेंस को मिलता है R17 भी सेम वैल्यू का है 15 के जैसा 47 की। R15 R17 47 के है और R16 4.7 के का है जो ग्राउंड से कनेक्ट है। ये रेजिस्टेंस वोल्ट को आउटपुट करके यहाँ से डायरेक्ट माइक्रो के पिन नंबर 12 पे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए, चेक कराता हूँ आपको किसका किसका वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट है। R15 का सबसे पहले देखिए, R15 यहाँ पे शिफ्ट होकर के मेगा ओम में चला गया है। कभी कभी कुछ बताता भी नहीं, देखिए कुछ नहीं बता रहा है अभी। अब फिर देखता हूँ R16 जो ग्राउंड से कनेक्ट है 4.7 के का,
ये देखिए 4.7 की एक्यूरेट है, सही है। अब आगे देखिए R17 ये भी 47K का है। ये देखिए 46.6 मतलब ये 47K का है, सही है। लेकिन यहाँ पे R15 का वैल्यू पूरी तरह से शिफ्ट हो गई है, कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो R15 पे मैं 47K का रेजिस्टेंस डालता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ वोल्ट चेक करके बारीकी से कहाँ कितना वोल्ट बन रहा है। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने 47K का रेजिस्टेंस पैरेलल निकाल लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे हमने न्यू रेजिस्टेंस इंस्टॉल कर लिया है। अब इसका मैं वैल्यू चेक कराता हूँ पीसीबी में। देखिए 47K का है, तो देखिए 47.1K का एक्यूरेट आ गया यहाँ पे वैल्यू। अब मेरा रेजिस्टेंस पूरी तरह से ओके है। अब मैं इसके कंट्रोलर को लगाता हूँ, ये देखिए ये हमने कंट्रोल कर लगा दिया। और मैं आपको अब इन्वर्टर को चेक करके दिखाता हूँ। ये हमने नेगेटिव तार जोड़ा और स्विच को हमने ऑन किया। अब देखिए आउटपुट 216-17 एक्यूरेट बन चुकी है पूरी तरह से। मेरा इन्वर्टर पूरी तरह से ईपीएस मोड पे चल रहा है, यहाँ पे कोई ओवरलोड का इंडिकेट नहीं मिल रही है। अब मैं वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ। जो मेरा पिन नंबर 12 पे वोल्ट नहीं मिल रही थी फीडबैक माइक्रो का, वो पिन नंबर 12 पे वोल्ट मिला या फिर नहीं मिला। देखिए मीटर को मैं डीसी रेंज पे रखा और ये आपको मैं बताया था यहाँ पे पीएफ के ऊपर आ रहा है प्रिंट। अब देखिए प्रिंट आप यहाँ, अब देखिए ये प्रिंट पे वोल्ट 1 वोल्ट के करीब यहाँ पे बन रही है। स्विच को ऑफ करता हूँ 0 वोल्ट होगा, देखिएगा। स्विच को ऑफ करने के बाद 0 वोल्ट, ऑन करने के बाद देखिए 9 वोल्ट आ जा रहा है। मतलब 1 वोल्ट यहाँ पे पिन नंबर 12 को एक्यूरेट मिल रहा है, इसलिए मेरा सेट यहाँ पे चल रही है, कोई ओवरलोड नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ जो वोल्ट नहीं यहाँ पे मिल रहा था रेजिस्टेंस पे। देखिए रेजिस्टेंस के इनपुट पे वोल्ट मिल रही थी यहाँ पे, ये देखिए रेजिस्टेंस के इनपुट पे मेरा वोल्ट यहाँ पे 9 वोल्ट के करीब आ रही है। उस टाइम हाई पल्स इसलिए था क्योंकि ये रेजिस्टेंस कट गई थी और ग्राउंड से कनेक्टिविटी नहीं था, इसलिए 22-23 वोल्ट के आसपास दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे अभी 10 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है इनपुट पे, और आउटपुट पे यहाँ पे डायरेक्ट 1 वोल्ट हो जा रहा है। देखिए क्योंकि एक आगे R16 आपको दिखाए थे ग्राउंड रेजिस्टेंस, R16 आपको दिखाए थे एक रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ये वोल्ट को ड्रॉप करके 1 वोल्ट के करीब कर दे रहा है। ठीक है, अब आगे यही वोल्ट आता है इस रेजिस्टेंस की। अब यही वोल्ट R17 के इनपुट पे आता है और R17 वोल्ट का आउटपुट करके 0.9 वोल्ट के करीब डायरेक्ट देता है माइक्रो की पिन नंबर 12 पे। देखिए अब मेरा सेट पूरी तरह से ओके चल रहा है। तो आपने देखा मात्र एक रेजिस्टेंस के कारण मेरा सेट ओवरलोड पे चल रहा था और ना ही कोई ईपीएस मोड पे, और मेरा इन्वर्टर कुछ देर सप्लाई दे करके ऑफ हो जा रही थी। तो दोस्तों आपको बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।